Hello children, myself Vishali Agrawal and I am your science teacher and today we are going to start our chapter number 1 जिसका कि part 1 है आज। और इस चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इट मीन्स लिविंग थिंग्स की विशेषताएं। टॉपिक टुडेज टॉपिक इज द थिंग्स अराउंड अस। अब द थिंग्स अराउंड अस मतलब जो चारों ओर हमारे आसपास जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थिंग्स बोला जाता है। वस्तुएं, कई सारी वेराइटीज की वस्तुएं होती है जैसे कि चेयर हो गया, ट्री हो गया, कार हो गई, टेबल हो गई, मून हो गया, स्टार हो गए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे आसपास। तो थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो सारी चीजें हैं ना, इनकी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। और इन्हीं विशेषताओं के इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमने उन थिंग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स, सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स और थर्ड है डेड लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स क्या हो गई? लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स वो हो गई जिनके पास लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल हो गए बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या हो गए? लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हो गए। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी? तो नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स जिनके पास लाइफ नहीं है और जिनके पास न तो पेरेंट होते हैं और न ही वो अपनी साइज में ग्रो करते हैं। तो इनमें क्या हो गए? जैसे कार हो गई, जग हो गई, वेसल्स हो गए, बटल्स हो गई, कैंडल्स हो गई, ये सब टाइप के एग्जाम्पल हो गए नॉन लिविंग थिंग के। अब थर्ड कैटेगरी आती है हमारी डेड थिंग्स। तो डेड आर दोज थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स। मतलब डेड थिंग्स वो हो गई जो ऐसी चीजों से बनी हो जो कभी जीवित थी। फॉर एग्जाम्पल चेयर इज अ डेड थिंग्स। चेयर जो है वो हमारी डेड थिंग हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें ये वो वुड की बनी हुई है, ट्री ऑफ वुड मतलब पेड़ की लकड़ी की बनी हुई है। और वो पेड़ कभी ना कभी तो जीवित था, क्योंकि हमने देखा है कि ट्री इज अ लिविंग थिंग। तो जो ऐसी चीजों से बनी होती है जो कभी जीवित थी तो उनको हम डेड थिंग्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लेट अस डिस्कस ऑल द फीचर्स व्हिच कैरेक्टराइज अ लिविंग बीइंग एंड डिस्टिंग्विश इन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को उनकी विशेषताओं को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे नॉन लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो लिविंग थिंग्स हैव डिफाइनाइट शेप एंड साइज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? लिविंग थिंग्स हैव डिफाइनाइट शेप एंड साइज। उसका अपना एक शेप होता है और साइज होता है। तो लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड साइज। Lions, dogs, cats, humans, camels, tulsi and neem trees have definite shape. उनके पास एक अपना डिफाइनेड शेप होता है, साइज होती है, एक आइडेंटिटी होती है ड्यू टू देयर नेम्स, उनके नेम्स के अकॉर्डिंग। और द पिक्चर्स अपीयर इन अवर माइंड, और ये जो पिक्चर्स हैं हमारे माइंड में आ जाती है। डिफरेंट हाइब्रिड्स ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर दो स्लाइटली। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो साइज में अलग अलग होते हैं अपनी अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग डू नॉट हैव डिफाइनेड शेप एंड साइज। और इसी तरफ अगर हम दूसरा देखें तो नॉन लिविंग के पास कोई डिफाइनेड शेप और साइज नहीं होता है। द पीस ऑफ वुड मे बी बिग और स्मॉल। जो अगर हम लकड़ी का टुकड़ा ले तो वो स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। दे डू नॉट हैव एनी शेप, उसका कोई शेप नहीं होता है। देयरफॉर व्हीकल्स, प्लांट्स, डॉग, टेबल, किचन यूटेंसिल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। और इसी प्रकार से व्हीकल्स, प्लांट्स, डॉग और किचन यूटेंसिल्स जो मतलब किचन में यूज होने वाले बर्तन जो हैं उनका अलग अलग शेप और साइज हो सकते हैं। अब लिविंग थिंग्स ग्रो। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई कि लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग है वो ग्रो करती है। तो लिविंग थिंग्स डू नॉट रिमेन द सेम इन साइज। लिविंग थिंग्स जो होता है वो हमेशा सेम साइज में नहीं रहती है। यू हैव इंक्रीज इन साइज एज यू हैव ग्रोन ओल्डर। अब हम भी क्या है कि ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है। स्मॉल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। जो स्मॉल पपी होता है वो ग्रो हो जाता है डॉग में। स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू ट्री। और जो स्मॉल प्लांट होते हैं वो ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। मेनी ऑफ देम ग्रो टू टॉल ट्रीज। और कई सारे उनमें से लंबे ट्रीज बन जाते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल टाइम आया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सोक अ फ्यू बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। सबसे पहले हम बीन सीड्स को हमको वाटर में सोक करना है ओवरनाइट, पूरी रात भर। और फिर उसको कॉटन वूल पर थिन लेयर करके बिछा देना है। और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो वो कॉटन वूल है हमारा वो मॉइस्ट रहे, उसमें नमी रहे, वो गीला रहे मतलब। और उसके बाद आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। 3-4 डेज के बाद आप उसको देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो सीड्स थे उसमें चेंजेस हो जाएंगे, वो ग्रो होने लग जाएंगे, ग्रोथ होने लगेगी उनकी। तो कंपेयर देम विद द फिगर व्हाट इज हैपनिंग टू द साइज ऑफ द सीडलिंग्स। क्या हो उनकी सीडलिंग की साइज के साथ। डू यू ऑब्जर्व एनी अदर चेंजेस? क्या आपने कोई चेंजेस ऑब्जर्व किया है? तो ये आप करके देखिएगा।
हैज द शर्ट्स और ट्राउजर विच हैव यू बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आप इन साइज, इंक्रीज इन साइज, आप कोई भी शर्ट है या ट्राउजर है जो आप पहनते हो, लॉन्ग पीरियड से पहनते आ रहे हो, तो क्या इंक्रीज इन साइज, तो क्या वो साइज में बढ़ जाते हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करती है। अ हीप ऑफ मड में इंक्रीज इन साइज, जो हीप होता है मड का, कीचड़ का जो ढेर होता है, वो साइज में कभी इंक्रीज होता है? और अगर होगा भी तो कैसे होगा कि अगर हम उसके अंदर और मड ऐड करेंगे तब उसकी साइज बढ़ेगी, अदरवाइज वो साइज नहीं बढ़ेगी। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो नहीं करती है और लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती है। ये एक डिफरेंस हो गया इसके अंदर। अब आगे की कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।